वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। नेवल चीफ और एयर चीफ को भी ईद की मुबारक का फोन। कहा, पूरी कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। हमने खुद कटाई करके गोश्त को बहुत मेहनत से काट के अब बच्चों के लिए बारबेक्यू बना रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। हमने यहाँ पर बारबेक्यू का प्रोग्राम सेट किया और कल हम जाएंगे खैला। दिन में जानवर कुर्बान, शाम में भाप उड़ाते पकवान। दिन भर गोश्त बनाने के बाद अब मुख्तलिफ तरीकों से पकाने की बारी। कलेजी तो गोश्त बनाते बनाते चट हो गई। खवातीन मजे मजे के खाने बनाने में मसरूफ। किचन से उठती कौरमे बिरयानी की खुशबू ने भूख चमका दी। खातिर तवाज़ु के लिए सज गए दस्तरखान। दूसरे दिन कुर्बानी के करने वाले आज बने हैं मेहमान, कल बनेंगे मेजबान। बारबेक्यू की महफिलें भी सजना शुरू हो गईं। बाजारों में गोश्त आपका जायका हमारा है कि दुकानें भी सज गईं। रोस्टेड रान और दीगर पकवान बनवाए जा रहे हैं। मजे मजे के पकवान खाने के बाद कोयटा वाले मारूफ आइसक्रीम शीरियख खाने पहुंच गए। इत्तेहाद है ना सलाहियत, जब से आया हूं देख रहा हूं टीम एक नहीं। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। टीम मीटिंग में हेड कोच गैरी कार्सन फट पड़े। कहा, जो स्किल्स और फिटनेस बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। हमारा फिटनेस लेवल मयारी नहीं, हम स्किल्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं। दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं। दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा, नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदाई। ईद के पहले दिन लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। इनफरादी कुर्बानी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी, एक ही जगह सैकड़ों जानवरों की कुर्बानी की गई। ईद के तीनों दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदाई जारी रहेगी। ARY नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद उल अजहा मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, सियासी मकासद के लिए भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों पर भारतीय जबर की मजम्मत। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। खाना पकाना और पसीने, गर्मी और किचन में सारा दिन गुजर जाना है आज का। थर्ड डे हमें मौका मिलेगा अपने वालिदैन के घर जाने का, फिर हमारे मियाँ साहब जाएंगे, फिर हमारी भी चलो थोड़ी खातर तवाज़ा होगी। यहाँ पे तो हमने ही करनी है पहले 2 दिन। सबका एक एक है, सबने एक जगह पे हाजिरी देनी है। मेरी 2 है, मैंने 2 जगह पे देनी है, फिर मेरा तो जरा टफ है। बादशाही मस्जिद लाहौर में खवातीन की भी नमाज ईद में शिरकत। कहा, ईद का दिन भी बावर्ची खाने में ही गुजर जाएगा। मैके तीसरे रोज ही जा सकेंगे। जिनके 2 ससुराल, उनका ईद पर बुरा हाल। एक शख्स अपनी 2 बीवियों के साथ ईद की नमाज पढ़ने आया। कहा, डबल बेगमात वाले शौहरों की जिम्मेदारी भी डबल। 2 ससुरालों में गोश्त पहुंचाते हुए ईद गुजर जाएगी। महंगाई के असरात, जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। मुल्तान में एक जगह 500 जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की गई। कोयटा में 500 से ज्यादा जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की गई। लाहौर और कराची में भी बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी। सिंध के गवर्नर हाउस में गोश्त तकसीम, लोगों की कतारें लग गईं। गुसीले जानवर को पकड़ना इंतहाई मुश्किल। सादिकाबाद में कुर्बानी के लिए लाया गया भैंसा ऐसा बिफरा कि काबू से बाहर हो गया। मौसमी कसाई तगड़े जानवर के सामने बेबस नजर आए। जानवर कसाईयों के पीछे लग गया। सबने जान बचाकर दौड़ लगा दी। काफी भाग दौड़ के बाद बिलाकर भैंसा काबू आया। ने पता क्या किया, ये है ना किताब, ये खोल दी इस तरह। तो उसने जो सबसे बड़ा काम करा है ना, असिस्टेंट कोच, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर सबको एक्सपोज कर दिया। ये बात बोल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने किताब खोलकर सामने रख दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल और बासित अली की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा, हेड कोच ने सबको एक्सपोज कर दिया। कामरान अकमल बोले, अगर लड़के टीम के लिए नहीं खेल रहे तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कप्तानी वापस देना PCB का फैसला था, फिलहाल छोड़ने का नहीं सोचा।
कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ मेरी वजह से नहीं हारे, हर खिलाड़ी की जगह जाकर नहीं खेल सकता, बतौर टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल सके, चेयरमैन से मुलाकात में अपनी राय दूंगा, वापस जाकर क़यादत छोड़ने का इरादा हुआ तो सरेआम ऐलान करूंगा। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। स्पिनर अबरार अहमद आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका तीनों जगह कप्तान बाबर आजम के रफीक थे। खाने पे साथ जाते, इकट्ठे घूमते फिरते, लेकिन दोस्ती मैदान के बाहर तक ही रही। उनका कोई मैच ना खेलना भी मिस्ट्री बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को फोन, ईद उल अजहा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को भी फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने ईद के बाद वजीर आजम हाउस पे मुलाकात की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता। गवर्नर सिंध को भी टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग की तकसीम पर हौसला अफजाई की। वजीर आजम ने कुवैत, काजाकिस्तान और मलेशिया के सरबराहान मुमलिकत को फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। ईद कुर्बान पर पंजाब को साफ रखने का मिशन, बर वक्त आलाइशें उठाने के बाद सड़कों को धोकर चमकाया गया। मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को शाबाश, कहा शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। जहां शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी, गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। फर्ज पूरा ना करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। डेली जैसे ही कुर्बानी का अमल ख़त्म होगा, आलाइशों को उठा लिया जाएगा। उन तमाम जगहों पर जो चूना है, लाइमस्टोन पाउडर है, उसका छिड़काव भी किया जाएगा। बड़ी ईद पर बड़ी सफाई, कराची को आलाइशों से पाक करने पर शहरी हुकूमत की मशीनरी सड़कों पर निकल आई। मरकजी शाहराहों से तो आलाइशें उठाई जा रही, लेकिन गली मोहल्लों में गंदगी मौजूद है। कुछ शहरी मुतमईन तो कुछ सफाई के इंतजाम को नाकाफी करार दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दिलाया कि शहरी 3 दिन तक कुर्बानी करते रहें, आलाइशें फौरी उठाई जाएंगी। आलाइशें जगह जगह फेंकने वालों को रोकने के लिए दफा 144 नाफिस, 99 कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस भी तैनात। मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है JUI हमारे साथ आएगी। वज़ीर आज़म सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी के लिए गए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी हालात मुल्क, मईशत और आवाम के लिए खतरनाक हैं। बानी PTI 11 माह से नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। पार्टी के लोगों पे इल्जामात, ट्रॉलिंग जो ये करवा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपना हक लेना भी हम जानते हैं। ये मखलूफा के साथ एक सलूक कर रहे हैं, अपने हक की हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। ये झूठा फ्रॉड बजट, जैसे ये खुद झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। जो बजट पहले पास किया था 25% तनख्वाह जो बढ़ी है, इंशाल्लाह यहाँ पर भी बढ़ेगी। बानी PTI को नजरिए से हटाने और लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए केसेस आहिस्ता चलाए जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अदलिया से अपील है केसेस का जल्द मेरिट पर फैसला किया जाए। कोई समझता है बानी PTI की मकबूलियत कम हुई तो ये उनकी भूल है। वफाकी हुकूमत का फ्रॉड और कौम के साथ मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक हो रहा है। पार्टी के एतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। तजवीज़ की सूरत में बजट फिगर जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई हैं। अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। पीपल्स पार्टी के इत्मीनान के बाद बजट तजावीज़ मंजूर करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। विफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमतों ने फैसला कर लिया है कि मुसलसल इस साल भी आवाम की कुर्बानी नहीं है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग करके उनकी ज़िंदगियों को हसीरन बनाना है। 78 सालों से गरीब आवाम, मिडिल क्लास नाइंसाफ़ी और जुल्म को सह रहे हैं। वफाक और सिंध हुकूमत ने बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था अब भी आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं MKM सियासी बयानात देकर जिंदा रहना चाहती है।
बजट पर पीपल्स पार्टी वफाक हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर रही है। दावे हुकूमत करती थी बजट में रिलीफ देने की, वो दावे भी अधूरे रह गए। ये अवाम दोस्त बजट कम और IMF दोस्त बजट जो है ज्यादा नजर आ रहा है। बजट अवाम दोस्त नहीं IMF का है, बजट ने मायूस किया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैन कुरैशी कहते हैं 9 मई के केसेस बनाकर शाह महमूद को पाबंदे सलासल रखा गया है। साइफर केस इंतकामी कार्रवाई थी, अल्लाह ने बाइज्जत बरी किया, हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वतन पर जान निछावर करने वाले जवानों के घर ईद यादें लेकर आती है। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मन्नान ने कहा, वालिद जब शहीद हुए तो 15 साल का था। शहीद हवलदार मोहम्मद अफजल की अहलिया ने कहा, पाक फौज ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सूबेदार मोहम्मद शहीद की बेटी कहती हैं, पाक फौज की बदौलत में डॉक्टर बन रही हूँ। हवलदार बिलाल शहीद की बेटी कहती हैं, वालिद की शहादत के वक्त में सिर्फ 3 साल की थी, पाक फौज का हिस्सा बनकर वालिद का ख्वाब पूरा करूंगी। ईद कुर्बान पर खुशी के लम्हे भी वतन पर कुर्बान। सरहदों के मुहाफिज ईद का दिन भी अपने प्यारों से दूर मना रहे हैं। पोस्ट की मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी भी वहीं होती है। जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर और दीगर अफसरान के साथ मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं। जवान कहते हैं, मुल्क की सलामती की खातिर एक नहीं सैकड़ों ईदें भी कुर्बान हो जाएं तो कोई गम नहीं। सिंध रेंजर्स के जवान भी सरहद पर ईद गुजार रहे हैं। नंगर पार्क में वतन अजीज के बहादुर बेटे घर वालों से दूर कौम की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। मुस्कुराती भी अच्छी लगती हैं, आप मुस्कुराते रहा करें। किसी की गाय किसी का ऊँट छूट नहीं काटा। मैं भी शहजाद की गाय काटने गया हूँ। मैं भी इससे ज्यादा तैयार हुई भी देखो। मुश्किल इंटरव्यू किसका था? शाहिद कपूर का। एंड व्हाई वाज दैट? क्योंकि मेरा क्रश थे। बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। बाखबर सवेरा में मेहमान बने MQM रहनुमा फारूक सत्तार और गुलकार सलीम जावेद। प्रोग्राम होशियारिया में फिल्म उम्र यार की कास्ट की शिरकत। ईद का लुत्फ दोबारा। गवर्नर सिंध बताएंगे बेगम को खुश रखने के तरीके। सियासी शोज के मेजबानों की खुशखबरियां। ईद के तीनों दिन देखिए मजे मजे के प्रोग्राम सिर्फ ARY न्यूज पर। अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई एशियाई मुल्कों में भी आज ईद। नमाज ईद के इज्तिमात, जानवरों की कुर्बानी। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और रूस में भी कुछ मुसलमान आज ईद उल अजहा मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं। दुनिया भर में ईद का जश्न। गजा में मौत के साए। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 5 बच्चे शहीद। फलस्तीनियों ने तबाह की गई मसाजिद में नमाज ईद पढ़ी। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। गजा में शहादतों की तादाद 37,300 से ज्यादा हो चुकी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लॉर्डर हिल में ईद मनाई। क्रिकेटर्स ने ईद की नमाज होटल में अदा की। इमामत मोहम्मद रिजवान ने कराई। नमाज के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। क्रिकेटर्स आज रात वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमरीका में ही कयाम करेंगे। बांग्लादेश की टीम नेपाल को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बनाने वाली आखिरी टीम बन गई। मेगा इवेंट के सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका अगले राउंड में रसाई पाने वाली टीमों में शामिल। साबिक चैंपियन पाकिस्तान और श्रीलंका समेत न्यूजीलैंड की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई। टूर्नामेंट का सुपर 8 मरहला बुध से शुरू होगा। गुज़िश्ता इवेंट की फाइनलिस्ट इंग्लैंड का यूरो कप में फातिहाना आगाज। सर्बिया को सनसनीखेज मुकाबले में 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल बेलिंगम ने 13वें मिनट में किया। पाकिस्तानी कोपैमा समर खान ने यूरोप की सबसे बुलंद माउंट एल्ब्रस सर कर ली। समर खान स्नोबोर्ड पर नीचे उतरी। माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई 5,642 मीटर है। समर खान का यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पाकिस्तान का परचम लहराने पर मुसर्रत का इजहार। और मारूफ अदाकार, सदाकार और कंपेयर तारिक अजीज के मद्दाह आज उनकी 4थी बरसी मना रहे हैं। हम्मा जहश शख्सियत के मालिक तारिक अजीज को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।